एक ऐसा आदर्श गांव जो अपने आप में पूर्ण स्वच्छता का उदाहरण है। एक ऐसा गांव जहां घरों में रोशनी और वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था है। हर घर के साथ खुला प्रांगण है जहां परिवार अपनी जरूरत की सब्जियां उगाते हैं, अपने मवेशियां बांधते हैं। गांव की गलियों में गंदगी या धूल न के बराबर है। पर्याप्त संख्या में कुएं हैं जो सभी के लिए सुलभ हैं। गांव में सबके लिए पूजा स्थल, एक आम सभा स्थल, एक सहकारी डेयरी, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय और विवादों को निपटाने के लिए पंचायत भवन है। गांव अपने लिए अनाज, सब्जियां, फल और अपनी खाद्य उत्पादन करता है। महात्मा गांधी का एक आदर्श भारतीय गांव का सपना, जिसे उन्होंने दशकों तक संजोया था, आधुनिक समय में भी ज्ञान का प्रतीक बना हुआ है। इस बार हम यात्रा कर रहे हैं हजारीबाग के एक ऐसे पंचायत की जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से अपने अधीन लिया गया है। हमारी मंजिल है इचाक प्रखंड का जलौंध पंचायत। गांव की जिंदगानी और किस्से कहानी लेकर मैं फिर से एक बार आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है, किस तरीके से हमारा जो झारखंड है वो विकास की ओर बढ़ रहा है, उसकी झलकियां हम आप तक लेकर आएँ। और इस बार इसी प्रयास में हम निकल चुके हैं हजारीबाग। हमारा गंतव्य है इचाक प्रखंड में आने वाला पंचायत जलौंध। इस पंचायत में कुल 7 गाँव आते हैं और इस बार हम साथ मिलकर सफ़र करेंगे जलौंध पंचायत की। वक्त नहीं गवाएंगे, निकल चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र पर। किसी भी समाज के विकास की आधारशिला के रूप में शिक्षा के महत्व को पहचानना काफी जरूरी हो जाता है। जलौंध पंचायत में कुल 5 विद्यालय हैं। इनमें 2 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं जो बच्चों की शैक्षिक यात्रा की नींव के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा 3 मध्य विद्यालय हैं। इन स्कूलों में पुस्तकालय की उपस्थिति निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है जो बच्चों के बीच पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ये संस्थान शिक्षा के आधार के रूप में काम करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अभी भी कुछ चुनौतियां यहाँ मौजूद हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना काफी आवश्यक है। यहाँ 2 टीचर है, एक टीचर का कमी है और यहाँ जो भवन है पूरा जर्जर स्थिति में है। और यहाँ बाउंड्री भी होना जरूरी है, इसलिए कि जब भी हम लोग चावल रखते हैं तो चोरी हो जा रहा है बार बार। और 3 रूम, कम से कम 3 रूम होना जरूरी है। एकदम जर्जर भवन है और रसोई का भी स्थिति ठीक नहीं है। अब बाकी सब तो है, आरओ लगा हुआ है और रनिंग वाटर भी है। हमारे मुखिया जी दिए हुए हैं स्कूल में, सभी चीज़ है, लेकिन भवन की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे विद्यालय में केजी से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं और कुल बच्चे हैं हमारे यहाँ 119। और हमारे यहाँ टोटल शिक्षक हम लोग, मैं खुद मिलाकर 6 टीचर हैं। और हमारे यहाँ सभी क्लास में मतलब बेंच व डेस्क सभी हैं, उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। बस हमारे यहाँ एक ये है कि बाउंड्री हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण थोड़ा एमडीएम खिलाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जानवर लोग आ जाते हैं। जी, हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे बच्चे को पोशाक है, किताब है, उसके बाद है कि कॉपी कलम है, ये सब सारी व्यवस्था है। बच्चों को खाना मिलता है। 1 से 8 क्लास है और हम लोग टीचर मात्र 4 ही हैं, जैसे क्लास लेने में काफ़ी कुछ या सुविधा होती है। अगर टीचर ज़्यादा होते तो हमारे यहाँ विद्यालय का जो शिक्षण का स्तर है वो ज़्यादा अच्छा होता और ऊपर होता। मेरे स्कूल में कॉपी किताब मिलता है, पेन मिलता है, अच्छे खाना मिलता है और पढ़ने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और सब कुछ भी मिलता है। मेरे स्कूल में सारा सुविधा है, नल
पानी का सुविधा है। मेरे स्कूल में 4 टीचर्स हैं और मेरे खेलने उलने का सारा सामान है। मेरे स्कूल में अच्छा पढ़ाई होती है, अच्छा खाना पीना मिलता है। अभी भी कुछ स्कूलों में आवश्यक संसाधनों की कमी है, खासकर आधुनिक शिक्षण सहायता, कंप्यूटर लैब और पाठ्येतर गतिविधि, जो न सिर्फ छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित हो सकता है, बल्कि शिक्षा में अपेक्षित गुणात्मक सुधार भी ला सकता है। हम चुनौतियों के कई दरवाज़ों को बंद करते हैं जब हम एक विद्यालय का दरवाज़ा खोलते हैं। जलौन पंचायत में वैसे तो कई सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय मौजूद है, लेकिन अभी भी यहाँ एक उच्च विद्यालय की कमी है, जिस कारण बच्चों को अपनी 8वीं की पढ़ाई के बाद पंचायत से बाहर जाना पड़ता है अपनी आगे की शिक्षा के लिए। साथ ही यहाँ के जो विद्यालय है वहाँ पर कुछ संसाधनों की कमी भी मौजूद है, जिसमें बाउंड्रीकरण की एक समस्या है जो देखी गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास की भी कमी है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इसमें ज़रूरी होता है कि बच्चों को कम उम्र से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए ताकि सर्वांगीण विकास पर हम उनके कार्य कर पाएं। इस पंचायत में अधिकतर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, लेकिन विडंबना यह है कि फसलों की सिंचाई के लिए यहाँ पर्याप्त जल संसाधन नहीं है। आज भी वर्षा की अनिश्चितता ग्रामीणों की नियति तय करती है। जब समय पर वर्षा होती है तो यह आशा, समृद्धि और प्रचुरता लाता है, लेकिन जब इसके आने में देरी होती है तो प्रतिकूलता उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। पानी के वजह से समूचा ये सब जितना खेती है, न धान लगा पाए न आलू लगा पा रहे हैं, कहीं सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, समझे ना। ये सब टोटल जो है सो सब रुका का है। 300 गांव का करीब माने कि ये बस्ती है, माने 300 घर का बस्ती है। और भाई हम लोग का कोई तो उपाय है नहीं, किसाने से हम लोग जुटे हुए हैं, न नौकरी है न चाकरी है, सिर्फ खेती करके हम लोग का माने कि पालन पोषण करना है। गरीब हम लोग ने पानी मिलता है न बिजली मिलता है, कहीं कोई पानी के साधन नहीं है। एक आध कटी कहीं कहीं हम लोग रोपे हैं, सो श्मशान हम लोग को है जहाँ गहरी, वहाँ गांव वाला कटवा के थोड़ा सा बढ़ा के रखा हुआ है। वहीं से पानी 1200, 1400, 1500 फीट फीता लगा के लान के बका कोई रोपा हुआ है। इतने हम लोग को गांव में समस्या खराब है, हम लोग खेला बिन मर रहे हैं। हालांकि यह कहानी केवल निराशा की नहीं है। धीरे धीरे गांव में बदलाव की बयार बह रही है। मनरेगा के तहत किसानों के लिए कुओं का निर्माण किया जा रहा है। कई जगह मेड़बंदी और डोबा का निर्माण भी किया गया है, लेकिन बदलाव की गति अभी भी धीमी है। ये किसान काफी लंबे समय से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना अटल दृढ़ता के साथ करते आ रहे हैं और इनका हौसला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि सरकार के कार्यक्रमों के जरिए और तेजी से कार्य किया जाए। अभी हम लोग मेड़बंदी जो कराए हैं, मेड़बंदी के लिए हम लोग जो कराए हैं उसका मेड़ बांधे हैं कि पानी इसका जमा हो और मेरा खेती अच्छा से हो पाए। पर मेड़बंदी तो करा चुके हैं, मेड़ भी बांध चुके हैं, पर पानी का अभी तक यहाँ पर सुखाड़ है, पानी का कोई वैसा सुविधा नहीं है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि सिंचाई का यहाँ व्यवस्था हो, डी बोरिंग की व्यवस्था हो कि यहाँ के सारे जो किसान हैं वो अपना खेती अच्छा से कर सके, सिंचाई कर सके, फसल उपजा सके। 112 पेड़ इसमें लगा हुआ है। कुछ पेड़ मर भी गया है, फिर बोला गया था कि देंगे, फिर उसको नहीं दिया गया है। अब इससे आगे क्या लाभ होगा, तो आने वाला सिंचाई का तो बहुत दिक्कत है। यहाँ गांव में सिंचाई तो है ही नहीं, जीरो है। कुआं है तो पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है, इससे सिंचाई हो नहीं पाता है। ये विशेष करके सिंचाई हो जाने से तो हम लोग का गांव का किसान बहुत मेहनती है। धनिया यहाँ का जाता है, आलू सबसे फर्स्ट निकलता है यहाँ से, ऑल इंडिया में जाता है। अभी बागवानी इतना लगाए हैं, सिंचाई का सुविधा मेन है। सिंचाई हो जाने से किसान को अपना वो सब कर लेगा। मैं 1 एकड़ में आम बागवानी लगवाया हूँ
1 महीने करीबन हुआ है और इसमें जितना भी मुझे सरकार की ओर से जो भी सहयोग मिलेगा मैं करने के लिए इच्छुक हूँ। और हमारे पूर्णाइचक पंचायत के मुखिया जी इन्होंने ही जागरूकता का काम किया है, सारे किसान को इन्होंने जागरूकता का करवाया है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ सिंचाई की बहुत बड़ा व्यवस्था यानी है ही नहीं, बिल्कुल कम है, सिंचाई की व्यवस्था है ही नहीं। और है कि इसमें और मैं पेड़ पौधा और बढ़ाऊंगा, जैसे आम हो गया, आम का तो है ही, और लीची लगाऊंगा, केला लगाऊंगा, ये सब पौधा का सारा फ्रूट का काम मैं करने के लिए इच्छुक हूँ। सरकार द्वारा शुरू किए गए आम बागवानी योजना ने गांव में नई जान फूंक दी है, जिससे आजीविका और स्थिरता के एक आशाजनक युग की शुरुआत हुई है। कई किसानों ने अपनी बंजर भूमि को जीवंत आम के बगीचों में बदलने के अवसर का लाभ उठाया है। ये जो प्लांटेशन हम लोगों ने कराया है करीब 1 एकड़ में है। इसमें आम है, अमरूद भी है और भी कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं और टिम्बर का भी प्लांट्स है, मगुनी है, सागवान है और चीकू है, शरीफा है, बैर है, एप्पल बैर है, लीची है, कटहल है, तो तमाम तरह के पेड़ लगाए हैं। और ये जो पेड़ जो है सो लगा जो है, ये हमारे मुखिया जो हैं ग्राम पंचायत के जो हैं, इन लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और उन्हीं लोग के सहयोग से ये प्लांटेशन हमारे यहाँ हुआ है। कुछ किसान एकल फसल खेती की सीमाओं से आगे बढ़कर मिश्रित बागवानी की अवधारणा को अपना रहे हैं। इनके बगीचे आम, आड़ू और अनार जैसे पेड़ों की समृद्ध छटा से खिल रहे हैं। यह योजना ग्रामीणों के लिए आय के स्रोतों में विविधता ला रहा है और साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। इन बगीचों के फलों से लदी शाखाएं न केवल उपज के मामले में बल्कि अवसरों और आजीविका के मामले में भी भरपूर फसल का वादा करती हैं। सिंचाई का वैसा कोई व्यवस्था नहीं है और अगर सरकार की तरफ से सिंचाई की व्यवस्था अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग सेफ गार्ड हो जाएंगे कि पौधों को पानी में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम अनुरोध करेंगे सरकार की तरफ से भी इसमें सहयोग दिया जाए और सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाने से हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे और जो खेती है खेती में भी हम लोगों को माने इसका फ़ायदा मिलेगा। मनरेगा के तहत जो बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हो रहा है, उसका देखरेख करना, बिरसा सिंचाई संवर्धन योजना के तहत जो कुआं बनेगा उसका निगरानी करना और मजदूरों से संबंधित मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहा है उसका कोई भी समस्या है उसका निदान करना हम लोग का मेन काम है। और अभी हम लोग इस पूरे इचाक प्रखंड में 19 पंचायत है, सभी पंचायत में हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी का काम करवा रहे हैं। हमारा भारत देश किसानों का देश कहलाता है। आज भी यहाँ की अधिकतर आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। जालौन के भी अधिकतर जो ग्रामीण हैं वो खेती करते हैं, लेकिन खेती के साथ जो एक समस्या है वो है पानी के संसाधन को लेकर। ये लोग बारिश के पानी पर निर्भर हैं। जिस वर्ष बारिश अच्छी नहीं होती है उस वर्ष किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। पानी का आज भी वैसा कोई संसाधन गाँव में मौजूद नहीं है। धीरे धीरे सरकार की योजनाओं के तहत यहाँ पर काम हो रहा है, मेड़बंदी की गई है कई खेतों में, उसके साथ ही डोभा का निर्माण हुआ है, मनरेगा के तहत कुएं का भी निर्माण हुआ है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है वो अभी भी कुछ ही किसानों तक पहुंचा है। अधिकतर ऐसे किसान हैं जिन्हें अभी भी इसका लाभ मिलना बाकी है। अगर इस कार्य में थोड़ी तेज़ी आए और सही रूप से यहाँ काम किया जाए तो वो किसान जो धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर रहे हैं या फिर मजदूरी की तरफ रुख कर रहे हैं वो वापस से सही ढंग से खेती कर पाएंगे। जालौन के कुछ ग्रामीणों ने पारंपरिक खेती से परे अपनी आजीविका में विविधता लाकर उल्लेखनीय बदलाव दर्शाया है। इन नवीन गतिविधियों के बीच पशुपालन, विशेष रूप से मुर्गी पालन आशा की किरण बनकर उभरी है। कुछ उद्यमशील ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में कदम रखकर न केवल अपनी आजीविका सुनिश्चित की है बल्कि गांव के आर्थिक समृद्धि में भी योगदान दिया है। 13,000 बर्ड है, 60% अभी प्रोडक्शन चल रहा है, यानी कि 9,000 अंडा भी डेली पर डे का निकल रहा है। मार्केटिंग अभी लोकल सेल ही हो रहा है। जो भी दुकानदार हैं
सब अपना लेके जा रहे हैं यहाँ से। पशुपालन में विकास की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं और यह कई लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। सरकार के समर्थन और अच्छी तरह से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ इस गांव की अर्थव्यवस्था में गहरा परिवर्तन हो सकता है। उचित प्रशिक्षण ग्रामीणों को पोल्ट्री फार्म प्रभावी ढंग से स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस कर सकता है। हर किसी के लिए अपना एक घर होना एक ऐसा सपना है जो हमारे दिल के सबसे गहरे कोनों को छू जाता है, जिसे हर कोई साकार होता देखना चाहता है। जालौंध में सरकार के आवास कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ने कई लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने में मदद की है। जो लोग कभी मिट्टी और खपड़ैल के मकान में रहते थे, वे अब पक्के घरों में आरामदायक जिंदगी बिता रहे हैं। पहले माटी का घर है, तो अब मकान पंखा का मकान हो गया। गैस पे जलवो ही है, अब लकड़ी उकड़ी ना जलाइए। अब घर में गैस आ गए तो गैस पे जलेबे, लकड़ी ना जलाइए। मेरा था कच्चा के मकान, अब बना लिए पक्का, और मिला है गैस चूल्हा भी मिला है, और फिर जो नल अब आए। पहले दिक्कत होता था, अब घर बना लिया तो नहीं अब दिक्कत होता। फिर भी इन हृदय स्पर्शी सफलता की कहानियों के बीच प्रतीक्षा और लालसा की एक मार्मिक कथा भी मौजूद है। अभी भी कई ग्रामीण ऐसे हैं जो धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां जीवन की सबसे सरल सुविधाएं भी दुर्लभ हैं। यह एक अनुस्मारक है कि प्रगति के बीच में भी ऐसे लोग हैं जिनका संघर्ष जारी है। आशा है कि समय और ऐसे कार्यक्रमों के निरंतर समर्थन से हर ग्रामीण अपने घरों की सुरक्षा और आराम का आनंद ले सकेंगे। और मेरा आवास भी नहीं मिला है, और पानी का भी ज़्यादा दिक्कत हो गया। मेरे घर पानी का भी दिक्कत है, दूसरे कुआं से लाते हैं हम लोग पीने के लिए। और यहाँ बहुत जगह बहुत आदमी का ऐसा हुआ कि आवास भी नहीं है, पानी का दिक्कत है। हम लोग हरिजन सबका, विधवा सबका भी, उन लोग को कुछ तो लाभ होना चाहिए, हम लोग को भी लाभ होना चाहिए। और किसी किसी को गैस मिला है, किसी को उज्जवल नहीं मिला है। घर मकान जो भी है सब देख ही रहे आप लोग। इंदिरा आवास के पीएम आवास के लिए मतलब कि किया गया है, किसी का नाम है लिस्ट में, किसी का नहीं है, और अभी बहुत अधूरा है मतलब कि पीएम आवास के लिए मतलब योजना चढ़ाने के लिए। JSLPS पंचायत के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके समर्पित प्रयासों के माध्यम से कई स्वयं सहायता समूह अस्तित्व में आए हैं। ये स्वयं सहायता समूह न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रहे हैं, बल्कि इन्हें सशक्त भी बना रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोगों ने दीदियों को जोड़कर समूह का निर्माण किया, और समूह निर्माण के साथ साथ उनके ग्राम संगठन और संकुल संगठन का भी निर्माण किया है। हमारे यहाँ दीदियाँ समूह से जुड़कर अपने लाइवलीहुड को एक दिशा दे रही हैं और एक अच्छा काम कर रही हैं। लाइवलीहुड में दिशा देने के लिए हम लोगों ने उन्हें ऋण के रूप में बैंक से उनका जुड़ाव करवाया है, और JSLPS के माध्यम से उनको RF एवं CIF की राशि भी दी गई है। विभिन्न पहलों और परियोजनाओं के माध्यम से इन समूहों ने न केवल अपने सदस्यों के लिए वित्तीय स्थिरता बनाई है, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना को भी बढ़ावा दिया है। रोजगार के लिए हमारे गांव में जितनी भी दीदियां जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके यहाँ अगर कोई बच्चे DDU-GKY के अंतर्गत प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। और DDU-GKY के अंतर्गत उन सभी को जोड़कर उनको प्रशिक्षण दिलाने का काम किया है JSLPS के माध्यम से। पुराना इचाक पंचायत में कुल हमारा 68 समूह है, जिसमें लगभग 700 के आसपास दीदियां जुड़ी हुई हैं। सभी समूहों में हमारा जो NRLM का पैसा होता है, RF और CIF का पैसा लगभग 15,000 और 25,000 40,000 रुपये के आसपास हर समूह में दिया जा चुका है। 7 समूहों को छोड़कर सभी समूहों को बैंक से जोड़ दिया जा चुका है। उनका लिंकेज का काम किया जा रहा है, जिससे कि बैंक से लोन लेकर के दीदियां अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं।
यहाँ सरकार की योजना हर घर नल जल पर फिलहाल कार्य किया जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम अभी भी पूर्ण रूप से धरातल पर उतर नहीं पाया है, लेकिन प्रगति के पहिए लगातार घूम रहे हैं। यहाँ चल रहे निर्माण क्षितिज पर एक परिवर्तनकारी बदलाव का संकेत दे रहे हैं। मेरे पंचायत में जल नल योजना के तहत पीएचडी विभाग से 56 टावर का सैंक्शन हुआ है, जो अभी मेरे पंचायत में कार्य प्रारंभ हुआ है और कुछ टावर खड़ा हुआ है, प्लस सभी जगह कनेक्शन नल जल योजना के तहत दिया जा रहा है घरों में, और अभी युद्ध स्तर पर कार्य चालू है। अगर समय के साथ इस कार्यक्रम के जरिए पंचायत के हर घर को सफलतापूर्वक जोड़ा जाए तो ग्रामीणों के लिए यह कार्यक्रम अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करेगा। पानी लाने के लिए रोजाना की कठिन यात्राएं जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी। इनके घरों में पानी आसानी से उपलब्ध होने का मतलब सुविधा से कहीं अधिक एक मौलिक संसाधन तक पहुंच का प्रतीक साबित होगा, जो इनके जीवन के हर पहलू को रेखांकित करेगा। पानी पीने का भी साधन नहीं है, एक दूरी में है चापानल, और वहाँ से मतलब कि सब वो भी आंगनबाड़ी का है, और वहीं से मतलब कि पानी सब ला करके और पीते हैं। नल घर जो योजना जो है लगभग यहाँ कंप्लीट ही है। इससे हम लोग को बहुत आराम है, घर घर नल पहुँच गया है, पानी पीने में आराम है, कहीं जाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ता है। और एक दो जगह जो बचा हुआ है वो भी काम लगभग जल्द ही पूरा हो जाएगा। सर हमरा बहुत दिक्कत है, जानवर रखने में, आदमी रखने में बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए जल योजना जो कोड़ा हुआ है, पाइप इधर से उधर बैठा दिया है, पानी का बहुत विपत्तियाँ है। कम से कम यहाँ 70-80 घर है, मर रहा है पानी बिना। एक चापा नल है, उसमें से जाता है, एक बाल्टी लेकर तल नंबर लगाता है, वो जिसका दुआरी पर है वो कहता है हम भर लेंगे, वो कहता है हम भर लेंगे। तो हमारा पास है नहीं सर, हम पीछे भर लेते हैं सर। परिवारों के पास उत्पादक गतिविधियों के लिए और बच्चों के पास शिक्षा के लिए और अधिक समय होगा, और अक्सर पानी लाने की जिम्मेदारी उठाने वाली महिलाओं का बोझ काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक बेहतर पहुंच गांव के समग्र स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ाएगा, जिससे निश्चित तौर पर जल जनित बीमारियों में कमी आएगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे पंचायत में सिंचाई की कमी है, जिसमें पानी का भी व्यवस्था कुछ हुआ है, कुछ बाकी है अभी। और मेरा सोच है कि हर घर में हम जल को घर घर पहुंचाएं। और आवास का भी थोड़ा दिक्कत है। मेरे जलौंद गांव तो पीएम आवास आदर्श ग्राम घोषित किए हैं, गोद लिए हैं, तो उसको भी हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं हम अपने पंचायत को और विकास का कार्य करें। जलौंद गांव को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श गांव बनाने के उद्देश्य से गोद लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा से जोड़ने के लिए कार्य करती है। इस सपने का साकार होना सामाजिक सोच में बदलाव पर निर्भर करता है, जहां मदद की प्रतीक्षा स्वयं सहायता के प्रति प्रतिबद्धता में बदल जाती है। जब ग्रामीणों से लेकर स्थानीय अधिकारियों और उससे आगे तक हितधारक अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं, तो उल्लेखनीय परिवर्तन संभव हो जाता है। गांधी जी का दृष्टिकोण केवल भौतिक विकास के बारे में नहीं है, इसमें एक समग्र परिवर्तन शामिल है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक समृद्धि अभिसरण होती है। जब व्यक्ति और समुदाय अपने भाग्य का स्वामित्व लेते हैं, तो एक आदर्श गांव का सपना वास्तविकता बन सकती है। शहर से पास है लेकिन दूरियां बहुत है। गांव के लोग खुश तो हैं लेकिन मजबूरियां बहुत हैं, और कई बार ये जो मजबूरी है ये मूलभूत सुविधा और संसाधनों की कमी के रूप में आती है। इसी कारण हमारे देश में सरकार द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसका अहम उद्देश्य है ग्रामीणों को इसी सुविधा से जोड़ा जा सके। जलौंद पंचायत में अभी भी कई ऐसे कार्यक्रमों का आना बाकी है, और जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं उसमें थोड़ी तेज़ी आ सके, इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। उसके बाद ही
पूरे रूप से ये जो पंचायत है ये एक आदर्श पंचायत कहला पाएगा। यहाँ के जो लोग हैं उनका हर रूप में विकास हो पाएगा। इसके साथ ही हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे गाँव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।